और आइए अब जरा आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। पहले आशीष कुमार सिंह के पास आपको लेकर चलेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से जीत की हुंकार। कांग्रेस के लिए 23 के इस आखिरी टेस्ट में सबसे बड़ा दाव क्या रहने वाला है आशीष? देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो विधानसभा चुनाव है बहुत बड़ा टेस्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए और बहुत कुछ स्टेक पर। वो जानते हैं कि अगर यहाँ पर 5 में से संभव है अगर 3 राज्य बचाने में कामयाब होती है कांग्रेस पार्टी तो 2024 की चुनौती बहुत दिलचस्प हो जाएगी। और इसी वजह से आप देखिए, चाहे वो कास्ट सेंसस का इशू हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, महिला आरक्षण का मसला हो, तमाम मुद्दों पर वो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भली भांति जानते हैं कि सारे की स्टेट्स में चेहरा उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी का है, इसलिए कॉन्टेस्ट ऑल द मोर डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन जिस तरह से उदाहरण दिया राहुल गांधी ने कि भाई पहले कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस ने जीत करके दिखाया है डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी, तो इस वजह से उम्मीद है कि इन राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस करे कांग्रेस पार्टी। और इसी वजह से आज की कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसके बाद आपने देखा कि खुद राहुल गांधी सामने आए, दोनों मुख्यमंत्रियों को अपने इर्द गिर्द बिठा करके और दावा ठोका कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ। नीरज पांडे के पास जल्दी से लेकर चलते हैं क्योंकि हमने ओवरऑल कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा की है। ऐसे में ओवरऑल बीजेपी की रणनीति पर अगर बात की जाए तो नीरज, 2024 चुनाव के लिए मोमेंटम 2023 से ही बनाने में जुट गई है बीजेपी, खासतौर से जिस तरीके से इन चुनावी राज्यों में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नहीं, उसकी शुरुआत भी देखिए रोमाना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनफैक्ट तेलंगाना में भी लगातार वो सभाएं कर रहे हैं। और एक तरह से बीजेपी ने एक मैसेज भी दे दिया है कि एक कलेक्टिव चुनाव लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। इसीलिए सभी राज्यों में उन्होंने नाम भी नहीं, तो ये एक तरह से शुरुआत हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द है। और भाजपा ये चाहती है कि जब चुनाव प्रधानमंत्री वर्सेस अदर होगा तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री भारी पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। ये जरूर है कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए बड़ी स्ट्रेटजी के साथ लोकल इश्यूज पर अपने काम भी शुरू कर दिए। और जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो परंपरागत एक बार बीजेपी है और एक बार कांग्रेस, और भाजपा इस बात के लिए एश्योर भी है कि शायद वहां पर उनकी सरकार आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपना काम शुरू किया, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 20 साल का जो सफर है मध्य प्रदेश में वो भी जारी रहेगा और छत्तीसगढ़ में जो पिछला चुनाव वो हार गए, इस बार वो रिटेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर जगह देखें तो चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी रोमाना, इस बीच जरा जल्दी से दर्शकों को जैनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं जैनेंद्र। जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है और उसके उलट जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अभी तक तो बात साफ थी कि साहब भूपेश पर भरोसा है, बघेल पर भरोसा है, लेकिन ये तब्दीली क्यों की अब कांग्रेस सरकार पर भरोसा है? इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस भी कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ती है, लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर सरकार रिपीट हुई तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको लोग पसंद भी करते हैं। बल्कि यहां तो मुझे ये स्थिति देखने को मिली कि प्रधानमंत्री मोदी और भूपेश बघेल दोनों को पसंद करते हैं लोग। और कुछ लोगों ने तो यहां भी कहा कि नीचे बघेल और ऊपर मोदी, तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी यहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेर रही है, लेकिन उसका अपना कोई चेहरा नहीं है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और वोटरों का जो मन होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब तक प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोई सरकार विरोधी माहौल नहीं बना पाई है। कांग्रेस अभी 21 लग रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जरूर यहां जोर पकड़ रही है कि बीजेपी अब मुकाबले में आ गई है। निश्चित तौर पर चूंकि प्रधानमंत्री का चेहरा भी लोकप्रिय है, यहां मुख्यमंत्री का चेहरा भी लोकप्रिय है, यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन चुनाव मुख्यमंत्री का है, समझना मुश्किल नहीं है कि कौन विधानसभा चुनाव में किस पर भारी पड़ सकता है। वाकई में मुकाबला तो हर राज्य में इस वक्त बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। राजस्थान जरा जल्दी से लेकर चलते हैं आपको। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और 2018 में जब राजस्थान में चुनाव हो रहा था तो एक नारा बहुत जोर शोर से यहां गूंजा करता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब इस बार वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो अशोक गहलोत के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चाहे बीजेपी हो वीरेश या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां गुटबाजी से जूझती हुई नजर आ रही। तो प्रदेश के सियासी समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, मैं अगर बात करूं तो राजस्थान से इतर रहकर जो हमने तस्वीरें देखी थी कि सचिन पायलट हैं, राजस्थान कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि निर्विवाद रूप से अशोक गहलोत का पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जमीनी जो लोग हैं जिन्हें मतदान करना है, उनके बीच गहरी पैठ है और उनके मुकाबले कोई नहीं है। और 1 से लेकर 100 तक अशोक गहलोत हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र है जो आपने छत्तीसगढ़ की बात की। हमारे जैनेंद्र ने कहा कि मोदी नंबर 1 है, यानी केंद्र की अगर बात हो रही है तो मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी के साथ राजस्थान की जनता यहां खड़ी है। लेकिन जब राजस्थान के चुनाव की बात हो रही है तो अशोक गहलोत कमतर नहीं है। और ये जो परंपरा रही है, जो रिवाज रही है, उसे तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार आसान नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आजमाइश कर दी है और अपनी पार्टी के बिल्कुल ब्रजेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।